खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ रोजनामा हिंदुस्तान अखबार का, जो 1936 में बना था। माशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर और बहुत उनके काम भी बहुत अच्छे थे। आज इलेक्ट्रिक मीडिया में आए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हालात को देखते हुए कि आज लोगों के पास जो जैसे पेपर अखबार होते थे, जो वो टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई और उसमें उन लोगों का नया डेवलपमेंट आया, तो उसके लिए उनकी भी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सरफराज आरजू भाई को और नजीब आरजू भाई को और इनकी पूरी टीम को, जो माशाल्लाह खास करके उनकी टीम पूरा काम कर रही है, पूरे मुंबई के हिस्से में काम कर रही है, गोंडी में भी काम कर रही है। इनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि इनका अखबार के माध्यम से, पुराना अखबार है, इनकी खबरें बहुत अच्छी होती है। आप इनके माध्यम से इनको चैनल को और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह हमारी टीम भी इनके साथ खड़ी है, हम पूरी गोंडी भी खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आज हम लोग को 2 महीना हो रहा है फॉर्म भर के, 2 महीना होने आया है और कम से कम हम लोग ने पिछले महीने कम से 10 से 12 हजार तक फॉर्म भरे थे और ये महीने हम लोग ने ना 8,000 फॉर्म, मतलब 20 से 22 हजार हमारे पास पूरा टारगेट था। हम लोग का टारगेट 50,000 का टारगेट था, पर 20 से 22 हजार लोगों ने फॉर्म भरे, जिसमें से अभी तक का कम से कम हमारे पास रिकॉर्ड है 14,500 15,000 लोगों को पैसा आ गया, 3-3 हजार रुपया आ गया और पिछले 2 दिन से भी आ गया। और माशाल्लाह जो 8,000 लोग भरे, इनको जल्द से जल्द ये 15 तारीख के अंदर 4,500 रुपया आएगा, हर अकाउंट में 4,500 रुपया आएगा। एक राशन कार्ड पे 2 जन को आएगा, उसके साथ में अटैच करके इसका सिलेंडर भी, ये जो स्कीम में जो पास हुआ है उसको भी सिलेंडर मिलेगा, 3 सिलेंडर, 1 साल का 3 सिलेंडर उनको फ्री मिला जाएगा। ये कल से मुख्यमंत्री साहब ने बोले थे कि ये बंद हो चुकी योजना, मतलब बंद हो जाएगी। 31 अगस्त का लास्ट डेट था और कल से हम लोग का पर ऑफिशियल ये आया कि ये योजना और कम से कम 15 से 20 दिन और चल सकती है। डॉक्यूमेंट के लिए मैं लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग डॉक्यूमेंट का टेंशन मत लो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मैं बताना चाहता हूँ न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक राशन कार्ड पे 2 जन को है, हमको डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, आदमी का आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स, और जो महिला जो बाहर से आई है, जैसे मतलब बॉम्बे में नहीं रहती, उनका हस्बैंड बॉम्बे में और वो औरत यूपी या बिहार से या किधर दिल्ली से कोई भी स्टेट से आती है, तो उनके साथ में उनके साथ में उनके आदमी का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो खाली आधार कार्ड आपका मांगता है और उनके आदमी का पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगता है। इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। वो हम लोग अप्रूवल कराने बैठे, जो भी हम चाहते हैं, जितनी भी मेरी माँ बहनें जो घर से नहीं निकल सकती, वो ऑनलाइन फॉर्म भरो। मेरे वेबसाइट पे भी बताया, साइट पे भी बताया गया है कि आप लोग उसके माध्यम से घर में भरो। ये फॉर्म जो भरा जाएगा, आपको यहाँ का नागरिक बनाया जाएगा, ज्येष्ठ नागरिक, मतलब महाराष्ट्र का रेसिडेंटशिप है कि आप महाराष्ट्र हो। ये सरकार ने एक कॉलम दिया है कि जो महाराष्ट्र लोग को ही योजना मिली जाएगी, जो महाराष्ट्र में रह से। इसका मतलब कि महाराष्ट्र आपको खुद अप्रूवल दे रही है कि आप यहाँ के रहवासी हो। तो सबसे मेरी अपील है कि आप 1500 को मत देखो, आपको गवर्नमेंट ही बता रही है कि आप यहाँ के रहवासी हो। और जो दलाल, जो एजेंट, जो पॉलिटिक्स दलाल लोग थे, जो बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, ये योजना एनआरसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि पैन कार्ड भी इधर ही बनता है, गवर्नमेंट के पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, आप किसके पास बनाते हैं? गवर्नमेंट के पास ही बनाते हो। तो आपके मेरी माँ बहनों से मेरी अपील है कि ऐसे पॉलिटिक दलाल के एजेंटों के चक्कर में मत रहो। ये खाली गुमराह करने के साथ में और कोई दूसरा नहीं कर सकते। ये खुद ना किसी का अच्छा कर सकते, ना किसी का बुरा कर सकते। बुरा करने के लिए पहले आ जाएंगे। आज कितनी माँ बहन जो मेरी नहीं भरी है, इनके वजह से, डर के वजह से, एक डर का जैसा माहौल बना देते थे, जैसे कोई भी कुछ चीज का माहौल बना देते। गोंडी जो आज जो पीछे ये कि डर का मतलब दूसरा आ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो हमको डर खत्म करना, और मैंने करके दिखाया। गोंडी की जो लाभ है, गोंडी की जो स्कीम के जो लाभ है, जो महाराष्ट्र में आई है स्कीम, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन की योजना आई है, गोंडी पूरे मुंबई के अंदर सब में ज्यादा फॉर्म यहाँ पे भरा गया। पहली बार गोंडी के अंदर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कई हजारों लोगों ने फॉर्म भरे, गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ उठाए। मौलाना आजाद, बहुत सी ऐसी स्कीमें जो गवर्नमेंट की तरफ से थी, पर यहाँ के हुक्मदार, यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के पॉलिटिक दलाल लोग खाली हमको यूज इसलिए करते, जब इनका
प्रोग्राम हो तो झंडे लेके चलो, ये पार्टी वाला ये झंडे लेके चलो, ये आने वाला है उसको वो चलो, खाली भीड़ के तब हमको यूज करते हैं। इलेक्शन के टाइम से हम भी दलाल बन के इधर के कुछ पैसों के लिए उनके साथ में घूमते, बाद में बढ़ जाते। अभी ऐसा नहीं चलेगा। इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजना आएगी, इंशाल्लाह वादा है शेख मोहम्मद सिराज के ऑफिस से की जाएगी, और शेख मोहम्मद सिराज योजना के लिए पूरी तरीके से खड़ा है कि मेरी माँ बहनों को इसका लाभ मिले, यहाँ की फैसिलिटी मिले, जो गवर्नमेंट ने हमको दी है उसका लाभ होना चाहिए। इसके बाद भी 3-4 योजनाएं ऐसी है जिसके पीछे हम लोग काम करना चाहते हैं। हमारा मकसद है, अभी 15 दिन वापस चालू हो गई है योजना। हमारा मकसद है कि गोंडी में वापस से जो लोग, जो हमारा टारगेट है 25,000 लोगों का, यहाँ पे 3 लाख लोग है, 3 लाख में से आधे लोग भी मतलब 10% लोग ने नहीं भरे। इसीलिए मैं अपील करता हूँ मेरे लोगों, यहाँ की आवाम से कि आप लोग इसका लाभ उठाए, मेरे साथ में मेरा साथ दो, यंग स्टार लोग मेरा साथ दो। आप लोग एक जगह जगह पे कैंप लगाओ, उधर पर लोगों को बिठाने की मेरी टीम पूरी बैठने के लिए तैयार है। हम आपकी खिदमत में तैयार है। इसके लिए मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोलो, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं तो सबसे पहले शेख मोहम्मद सिराज को, हमारी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि गोवंडी के अंदर पहली बार शेख मोहम्मद सिराज के जरिए कई हजार औरतों के अकाउंट में 3-3 हजार रुपया आया, और आगे भी 4,500 रुपया एक घर में एक लेडी को आएगा और एक घर से 2 का होगा। आगे आने वाले 15 तारीख को जिनका फॉर्म अप्रूवल हो गया उनके घर में 9,000 रुपया आएगा। कहने का मतलब ये गोवंडी में एक इतिहास बना, शेख मोहम्मद सिराज के जरिए ये गवर्नमेंट स्कीम का फायदा हुआ। रही बात दुश्वारी की, तो शेख मोहम्मद सिराज और उनकी टीम गोवंडी की आवाम के, यहाँ की बहनों के, गोवंडी के हक में कोई भी दुश्वारी आए उन सारी दुश्वारी का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। दुश्वारियां तो कुछ नहीं है, बल्कि उनकी बहनों की दुआएं हमको मिली, सबने मिठाई लाके दिए। आज शेख मोहम्मद सिराज ने बड़ी बड़ी दुश्वारियों को दूर करके, मिसाल देता हूं, हॉस्पिटल, गार्डन, लाडली बहन योजना, तो ये दुश्वारियां नहीं है जो आपने सवाल किया, ये तो दुआओं का काम है। और ये काम था यहाँ के जो हाकिम है, जो यहाँ के जो लोग इख्तिदार में है, जो एमएलए हैं, जो नगर सेवक है, जो समाज सेवक है, ये उनका काम था। मगर दर अफसोस ये काम शेख मोहम्मद सिराज ने अंजाम दिया। इससे पहले सारे काम, वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे गार्डन हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे डंपिंग में धुएं की बात हो, सारे काम शेख मोहम्मद सिराज उनकी टीम ने अंजाम दिया। क्यों दिया? हम यहाँ के लोकल है, हम यहाँ के रहने वाले। शेख मोहम्मद सिराज यहाँ पैदा हुआ, शेख मोहम्मद सिराज को यहाँ की तकलीफ है, यहाँ की अवाम में वो 24 घंटे रहता है, घूमता है। तो मैं यहाँ से अवाम से, गोवंडी से ये गुजारिश करता हूँ, आने वाले वक्त में यहाँ के लोकल लोग का साथ दो, लोकल शेख मोहम्मद सिराज का साथ दो, जो तुम्हारे बीच रहेंगे, तुम्हारी तकलीफों को समझेंगे, जो भी योजनाएं आएंगी उनको तुम तक पहुंचाएंगे। बाकी तो जितने भी हैं, कोई गवर्नमेंट की योजना का फायदा नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं और ग्राउंड पे किसी का काम नहीं है। ग्राउंड पे पहले से लेके आखिरी तक अगर वाकई में काम है वो शेख मोहम्मद सिराज और उनकी टीम का काम है। ये पूरी गोवंडी की आवाम भी जानती है। और आवाम के लिए दुश्वारियां क्या, हम सारी दुश्वारियां और वो सारी चीज को हम फेस करेंगे और उनका मुकाबला करेंगे और गोवंडी को बदलेंगे। और आगे इंशाल्लाह 2025 में सबसे पहले, अगर अल्लाह ने हमको इख्तिदार दिया, शेख मोहम्मद जीता, तो सबसे पहले डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखेंगे, ताकि कोई बच्ची हिजाब के लिए जलील न हो। गोवंडी की बच्ची गोवंडी में पढ़ेगी। जैसे अब गोवंडी के लोग गोवंडी के इस हॉस्पिटल का भी फायदा उठा रहे, करोड़ों की मशीन शेख मोहम्मद सिराज ने लगवाई है, आज वहां जॉगिंग कर रहे, आज लोग उसका फायदा उठा रहे गार्डन का। तो हम गोवंडी को बदलेंगे। और मैं गोवंडी की आवाम से, शेख मोहम्मद सिराज भी अपील करता है, हम पूरी टीम अपील करती है, लोग काम को देखो, अपने बच्चों का एजुकेशन को देखो। आने वाले वक्त में हमारा मिशन ही हो ताकि गोवंडी से हो फ्री एजुकेशन। जो भी जरूरतमंद है, एजुकेशन पे काम करना है। जब गोवंडी में बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन आएगा तो सब होगा। यहाँ के पॉलिटिशियनों ने एक कॉलेज
की उनको जगह नहीं मिलती है, एजुकेशन पे काम नहीं होता, कोई फलाह कोई योजना नहीं, हॉस्पिटल पे काम होता है, सिर्फ गटर और कचरे की राजनीति करते हैं। तो इससे बाहर आके आज अगर कोई बदलाव की तरफ एक कदम है तो वो शेख मोहम्मद सिराज का कदम है और वो उनकी टीम का कदम है।